हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना लाई जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। सबसे पहले सभी लोग जुड़िए इस सेशन में, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं आप लोगों से बता दूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी आप लोगों से बताया जाएगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए लाभदायक होगा। तो आपसे अनुरोध है, जल्दी से जल्दी जुड़िए और इस सेशन को शेयर करिए अपने परिजनों में, जिससे कि सभी लोग अवेयर हो पाएँ। सभी लोग जुड़ जाइए। सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कृपया, और एक काम किया करिए, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और बेल आइकन को टिक कर लीजिए, क्योंकि जब कोई सूचना डाली जाएगी इस चैनल के माध्यम से तो आप तक सबसे पहले पहुँचे वो सूचना। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप लोग इस चैनल से जुड़िए और बेल आइकन को भी टिक कर लीजिए। ये तो जानते ही हैं आप लोग कि इस चैनल के माध्यम से जो चीज़ें बताई जाती हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होती हैं और एकदम ऑथेंटिक होती हैं, जैसा कि आज तक आप लोगों ने देखा। अगर जिनको डाउट हो वो जाएं और प्रीवियस वीडियो को चेक करें, पहले वीडियो से। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब जब आप लोगों का कुछ भी हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी में, चाहे पेट का रिजल्ट हुआ या पेट का फाइनल आंसर की हुआ या आपका स्कोर कार्ड जब अपलोड हुआ था, हर एक चीज़ की सूचना जो है सबसे पहले आप लोगों को अमर हब की टीम ने दिया था। जब सभी लोग थक गए थे, हार गए थे कि भाई रिजल्ट नहीं आएगा पेट का, तो सबसे पहले अमर हब ने ही बताया था कि पेट का रिजल्ट आ रहा है, और आप लोगों ने देखा पेट का रिजल्ट आया। जो पहले से जुड़े हैं डे वन से वो जानते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले चीज़ों को विश्वास करना ज़रूरी है कि चीज़ें समझने के लिए जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चलिए चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सेशन पे। एक एक करके मैं आपको सूचनाएं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। आप लोगों का सारा इन्फॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ, और जो कुछ यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती है या फिर ज़्यादा सेशन लंबा हो जाता है तो मैं कमेंट बॉक्स में जो आप लोग क्वेश्चन करेंगे उसको मैं सॉल्व कर दूंगा और वहाँ पे मैं अपना आंसर दे दूंगा। जी, सबको नमस्कार, मेरी तरफ से सबको नमस्कार, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं इसके महत्वपूर्ण सेशन पे। एक एक करके मैं आपको सूचना बता दूँ। तो सबसे पहले जितने एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं और आप लोगों ने देखा, वो लोग गए थे धरना प्रदर्शन में। बहुत लोग धरना प्रदर्शन में गए थे, अलग अलग भर्तियों के गए थे लोग। कुछ चीज़ें उसमें से अफवाह फैला रहे थे, और कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे हुई। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोगों को। और आप चाहें दूर बैठे हों या नज़दीक बैठे हों, यानी कि आप उत्तर प्रदेश में किसी भी कोने में हो, आपको ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि एक अभ्यर्थी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसको समय से वो सूचना मिल जाए, जिससे कि वो पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के जितने भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मैं बता दूं एक बार और कि अगर उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो उनके लिए दोगुना खुशखबरी है। कैसे? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले बच्चों को ही केवल गन्ना पर्यवेक्षक में अब चांसेस मिलेगा, इक्विवेलेंट वालों को चांस नहीं मिलेगा गन्ना पर्यवेक्षक में। लेकिन टेक्निकल असिस्टेंट में, यानी कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में 4-5 सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट मान करके और उनको मौका मिलेगा। तो जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है उनके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये खुशखबरी ये है कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के साथ साथ गन्ना पर्यवेक्षक की भी पोस्टें आ रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि दोनों का जो ग्रेड पे है वो सेम है, यानी कि 2400 ग्रेड पे है। तो दोनों की भर्ती हो सकता है कि एक साथ ही करा ली जाए, और पेट 2021 के अंतर्गत ही पे फॉर्म भरवाया जाएगा, ये तो निश्चित है। आपका फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है, और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि किसी निदेशालय या फिर कहीं आपको भागने की आवश्यकता नहीं, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोग अपने जो स्टूडेंट का एक धर्म होता है उसको निभाइए, और सारी चीज़ें आयोग पे छोड़ दीजिए। अगर 2-4 दिन लेट भी होता है आपके विज्ञापन में तो उससे आपका कुछ बढ़ेगा बिगड़ेगा नहीं, आप लोग तैयारी करते रहिए। आपका पेट 2021 के अंतर्गत ही फॉर्म आने जा रहा है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का और गन्ना पर्यवेक्षक का। और गन्ना पर्यवेक्षक में एक बार आज बता दूं मैं फिर से, गन्ना पर्यवेक्षक में केवल बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल होंगे। अब कोई इक्विवेलेंट के बच्चे उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। केवल टेक्निकल असिस्टेंट, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में इक्विवेलेंट के बच्चे अप्लीकेबल होंगे, लेकिन गन्ना पर्यवेक्षक में केवल बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे चलेंगे। तो कृपया आप लोग इस चीज़ को समझिए। और आप लोगों के लिए बेहद खुशखबरी की बात है कि आप लोगों के लिए भर्ती आ रही है, और जितना बताया गया था अमर हब के द्वारा उससे ज़्यादा भर्ती आप लोगों की आ रही है, और इसी पेट 2021 के अंतर्गत ही आ रही है। अगर 2-4 दिन लेट भी हो जाएगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, अपनी पढ़ाई को करते रहिए।
लेकिन ये मैं निश्चिंत करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, विज्ञापन आएगा, वो इसी पेट 2021 के अंतर्गत ही आएगा। इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए, अगर आप लोग को नौकरी पाना है तो। नहीं तो भटकने वाले तो भटकते रहते हैं, वो उनकी हम बात नहीं करना चाहेंगे यहाँ पे। आप लोग समझ सकते हैं, बेहद आप लोग सेंसिटिव हैं और बेहद आप लोग एक्टिव हैं, तो चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरी खबर पे। ये है एएसओ के लिए। तो एएसओ के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इक्विवेलेंसी को लेकर के आपस में झगड़ रहे हैं, जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं उन पे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग आपस में इस तरीके से लड़ना बंद करें। अगर आप लोगों के पास आप लोग की इक्विवेलेंसी बनती है, आप लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप लोगों को अगर कॉल आती है डीवी के लिए तो आप लोग डीवी में जाइएगा। आयोग जो उचित समझेगा उस चीज़ को आयोग वहाँ पे अप्लीकेबल करेगा। और आप लोगों को ये भी पता है कि आप लोगों का पेपर हो चुका है, फाइनल आंसर की आ गया है, तो आपस में वार्तालाप करने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस पर प्रिपरेशन तो करनी नहीं है आप लोगों को, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही कराना है। तो आप लोग अगली प्रिपरेशन पर लगिए, अगली पढ़ाई पर लगिए, और आयोग को जो करना होगा वो आयोग कर लेगा। उसके लिए उसका काम आप लोग ना करिए। यहाँ पे आप लोगों से यही अनुरोध होगा, आप लोग एक जो स्टूडेंट की लाइफ होती है या स्टूडेंट का जो धर्म होता है उसको निभाने की कोशिश करिए, आयोग को अपना काम करने दीजिए। और मैं बता दूं आप लोगों से कि एएसओ का जो आंसर की आई है, फाइनल आंसर की, उसके अनुसार 0.75 से लेकर के 1.25 तक, यानी कि 1.25 तक ही नंबर आपके इंक्रीज करेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। पहले बताया जा चुका है मरहब के द्वारा, और फिर मैं बता रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं और पुरुष हैं और 40 नंबर के आसपास आपका बन रहा है, या 40 नंबर से 1-2 नंबर ऊपर या नीचे भी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिएगा, आप लोगों के लिए कॉल आएगी, और लिस्ट 1 में नाम आए या लिस्ट 2 में आए, क्योंकि यहाँ पे कई सारी लिस्ट निकाली जाएगी। और हो सकता है कि जितने लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, जितने लोग पेपर दिए हैं, 48 लोग पेपर दिए हैं, उन सबको कॉल आए एक एक करके। क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंसी को लेकर के जो डिग्री मांगी गई है उसमें बहुत लोग ऐसे हैं कि इसमें अलग अलग डिग्री वाले फॉर्म भर दिए हैं, वो उनकी एलिजिबिलिटी बनती ही नहीं है। हम बता रहे हैं आप लोगों से कि करीब 50% ऐसे अभ्यर्थी हैं, 40 से 50%, जो 100% इसमें इक्विवेलेंसी बनती ही नहीं है उनकी, और ना ही वो इसमें एलिजिबल हैं, फिर भी वो पेपर देने के लिए चले गए थे, क्योंकि वो लखनऊ के आसपास रहते हैं। और आप लोग समझ सकते हैं कि उसके आसपास कोई पेपर नहीं था, रेलवे वगैरह नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो खाली थे और पेपर देने चले गए। तो आप लोग घबराइए नहीं, सबको कॉल आएगी एक एक करके। लेकिन अगर 40 के आसपास हैं, जनरल कैटेगरी में हैं, तो आपको तो निश्चित कॉल आएगी, आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। और इसी के अंतर्गत आप लोग EWS, OBC, SC, ST, फ्रीडम फाइटर, वुमेन, उन सब का मेरिट समझ सकते हैं, चीज़ नीचे ही रहेगा। तो अगर 40 के आसपास क्वेश्चन हैं आपके सही फिलहाल फाइनल आंसर की के अनुसार, तो आप लोग निश्चिंत रहिए और अपनी प्रिपरेशन करिए आगे की। इसमें तो जो होना था वो हो गया, अब इसमें कुछ कर सकते नहीं हैं, तो आगे की ही तैयारी करिए आप लोग। चलिए चलते हैं आज अगले इसमें क्या है आप लोगों के लिए। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले मुख्य सेविका के अभ्यर्थी जितने भी हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके लिए ऑथेंटिक खबर यही निकाल के ला रहा है, यही चैनल। आप लोग को पता है, सबने आपको कितना बताया एप्लीकेशन फॉर्म, कोई बता रहा है 1.5 लाख गया फॉर्म, कोई बता रहा है 2 लाख गया मुख्य सेविका का फॉर्म, कोई बता रहा है कि 75,000 गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमर हब की टीम आपको पहले भी बता चुकी है कि फॉर्म कितना गया, और आज भी बता रहा हूं एक बार और आप लोगों से कि 40,000 से नीचे ही आपका फॉर्म गया है। और 39,000, 15 गुना, जो 2600 के 15 गुना 39,000 होते हैं, लेकिन उससे चूँकि 2600 कुछ पोस्टें हैं, तो 39,000 से अधिक बच्चे, यानी कि मान के चलिए 40,000 बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे उसके लिए, क्या बोलते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, और सबको कॉल होगी, जितने लोग फॉर्म भर दिए हैं मुख्य सेविका में, सब जा रहे हैं मुख्य परीक्षा देने के लिए। अभी मैं बता दूं आप लोगों से, आप लोगों को कट ऑफ देखने की आवश्यकता भी नहीं है, आप लोग प्रिपरेशन करिए आगे की। और चाहे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ी हो सब्जेक्ट, या सेकेंड ईयर में पढ़ी हो, या थर्ड ईयर में पढ़ी हो, या तीनों वर्ष में पढ़ी हो, अगर इक्विवेलेंसी बनती है आपकी और आप उस सब्जेक्ट से पढ़ी हैं, तो आप लोग तैयारी करिए। आप लोगों को इधर उधर चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए 2600 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें बच्चे, यानी कि इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर मेल कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें तो इसमें कंपटीशन और टफ हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग भुनाइए, छोड़िए नहीं और घबराइए नहीं। चलिए चलते हैं अब फिर जूनियर असिस्टेंट पे। तो जूनियर असिस्टेंट के अभ्यर्थी एकदम निश्चिंत रहें, आपका रिजल्ट बहुत जल्द घोषित होने वाला है आयोग के द्वारा, और जो कटअप बताया गया था उसी के आसपास आपका कटअप जाएगा। अगर 75 प्लस आपका मार्क्स बन रहा है और आप यूआर कैटेगरी में हैं, तो चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के, 100% चांसेस हैं सिलेक्शन के। तो 75 प्लस वाले निश्चिंत रहें, जो होगा आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा। और जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट सबसे पहले घोषित किया जाएगा आयोग के द्वारा, जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट।
जूनियर इंजीनियर वाले बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि 2016 का रिजल्ट इसी महीने आएगा और 2018 का रिजल्ट अगले महीने आएगा। हाँ, एएसओ का रिजल्ट भी अगले महीने आएगा, बता दूँ, छोड़ दिया था मैंने, बता नहीं पाया था। अगले महीने ही आएगा। जितने लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इस महीने आ रहा है एएसओ का रिजल्ट, वो लोग भूल जाएं। अगले महीने अक्टूबर में ही रिजल्ट आएगा एएसओ का। एएसओ का और जूनियर इंजीनियर 2018 इन दोनों का रिजल्ट साथ में निकाला जाएगा अगले महीने। तो आप लोग उसके लिए इंतजार करिए, कृपया आप लोगों से अनुरोध है। और असिस्टेंट अकाउंटेंट जितने भी अभ्यर्थी हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के ढूंढ रहे हैं या फिर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका विज्ञापन कब निकाला जाएगा, तो उनका भी विज्ञापन इसी पेट 2021 के अंतर्गत ही निकाला जाएगा। लेकिन जैसे ही एजीटीए और एग्रीकल्चर वो क्या बोलते हैं गन्ना पर्यवेक्षक यानी कि केन सुपरवाइजर का फॉर्म निकाल दिया जाएगा और फॉर्म फिलअप करवा लिया जाएगा, उसके बाद से आपका फॉर्म निकाला जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों में डिले हो सकता है, लेकिन निकाला जाएगा पेट 2021 के अंतर्गत ही। और कुछ लोग घबरा रहे हैं, घबराइए नहीं, आपका फॉर्म आएगा। और कुछ चीज़ें दिक्कत हुई हैं आयोग में, जो कि आपका अधियाचन में कोई समस्या आई है जिसकी वजह से उसको वापस किया गया, लेकिन वापस नहीं किया गया है, क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, वो बहुत जल्द आयोग को मिल जाएगा 2 से 4 दिन के अंदर। तो आप लोग उस पर मत जाइए, आप लोग प्रिपरेशन को अपनी करते रहिए। और मेन चीज़ है अफवाहों से बचें। अभ्यर्थी जीवन में मतलब विद्यार्थी जीवन में इंसान अगर अफवाहों से बच जाए और अपना मेहनत करता रहे, कर्तव्य पे अडिग रहे, तो वो उसको सफलता जरूर मिलती है। तो कृपया उस चीज़ का पालन करें आप लोग। जो एक विद्यार्थी जीवन का एक नियम है उसको फॉलो करें आप लोगों से अनुरोध है। बोरिंग टेक्नीशियन आपका भी जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ ही आ पाएगा, जो कि एएसओ और इसके जूनियर इंजीनियर 2018 के बाद आपका रिजल्ट आएगा बोरिंग टेक्नीशियन का। 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 जितने भी इंटरव्यूज़ हैं, ये सारे इंटरव्यूज़ के प्रोसेस चालू हो गया है। उम्मीद लगाई जा रही है, यानी कि ईश्वर की कृपा रही तो इसी महीने से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा 18/5/2016 का। अगर कोई दिक्कत होती है तो अगले महीने के फर्स्ट वीक से शुरू होगा, लेकिन आपका इंटरव्यू शुरू होने वाला है बहुत जल्द। और सबसे पहले 18/5/2016 के जितने भी पद हैं उनको निपटाया जाएगा आयोग के द्वारा। उसके बाद से 16/4/2016 और फिर 2015 में जो पद बचे हैं उनके इंटरव्यू होंगे। हाँ, ये बताया जा रहा है, ये निश्चित है कि आपका जो कट ऑफ होगा वो कम जाएगा, यानी कि आपका कट ऑफ फिर से गिराया जाएगा और दोबारा उनके लिए डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं 18/5/2016 में और 16/4/2016 में और 2015 में, वो लोग तैयार रहें। एएसओ की 100 सीटों से ऊपर है एक एक डिपार्टमेंट में, मैं बता दूं 18/5/2016 में, और बहुत ज़्यादा बम्पर सीटें हैं। तो आप लोग का कट ऑफ बहुत कम जाएगा। अगर आप लोग ऑथेंटिक हैं और आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप लोगों का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगा। तो तैयारी करते रहिए और आपको बहुत जल्दी कॉल आएगा आयोग के द्वारा, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन निकलने वाला इंटरव्यू के लिए। कंबाइंड टेक्निकल यानी कि 23 एग्जाम 2016 के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो पेपर है वो नवंबर के अंतिम सप्ताह में हो पाएगा। तो नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो पाएगा कंबाइंड टेक्निकल का। तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए। और इसी के साथ साथ वीडियो का री एग्ज़ाम भी नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में पहले भी बताया जा चुका है अमर हब के द्वारा और अभी भी बताया जा रहा है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल जो बताया जा रहा है वो सही है, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ना घबराइए, बिल्कुल जुड़िए आप लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को टिक करिए। आप लोग देखेंगे कि हर एक चीज़ ऑथेंटिक होगा, अफवाह फैलाने वाले फैलाते रहेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए चलते हैं आज फिर से अगले बात पे। तो मैं बताऊं कि लोअर के जितने भी अभ्यर्थी हैं, लोअर का रिजल्ट इसी महीने घोषित होने वाला है। लोअर का भी रिजल्ट इसी महीने अंतिम तक आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि आयोग के मुख्य प्रेफरेंसेस में देखा जाए तो सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट है और उसका से एक सप्लाई इंस्पेक्टर है। सप्लाई इंस्पेक्टर में तो थोड़े से कम पोस्ट है, और कम पोस्ट होने के कारण अगर वो अभ्यर्थी उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और उसका जो है क्या बोलते हैं उसको, अगर ज्वाइनिंग उनकी हो जाती है तो आयोग की कार्यक्षमता बढ़ जाएगी। और कार्यक्षमता बढ़ने की वजह से जितनी भी भर्तियां ये पेंडिंग में हैं सारी भर्तियों पे तेज़ी से काम चलेगा। तो आयोग चाहता है कि जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट के बाद से सबसे पहले सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट दे दिया जाए और उनको ज्वाइनिंग करा करके और काम पे लगा दिया जाए। कम से कम डीवी तो करा लेंगे वो लोग, तो वो निश्चिंत रहें। ये सारी जो भर्तियां जो आपको बताया गया है रिजल्ट से रिलेटेड, इनका रिजल्ट जो है बहुत जल्द घोषित होने वाला है। इस महीने से लेकर अगले महीने तक बहुत सारे रिजल्ट जो हैं वो मैक्सिमम रिजल्ट आयोग के आ जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी रिजल्ट इसी में लगा हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो अगले महीने के अंतिम सप्ताह तक आ पाएगा। जूनियर असिस्टेंट 2016 के जितने अभ्यर्थी हैं पूछ रहे हैं अलॉटमेंट का, तो मैं बता दूं कि प्रोविजनल कुछ का लगा हुआ है। और जब तक प्रोविजनल एएनएम का और जूनियर असिस्टेंट का और फार्मासिस्ट का जब तक प्रोविजनल क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक आप लोग की ज्वाइनिंग नहीं भेजी जाएगी, आप लोग का डोजियर आपके डिपार्टमेंट नहीं भेजा जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा। जब प्रोविजनल वालों को क्लियर कर दिया जाएगा उसके बाद से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, अगर सिलेक्शन हो गया है तो निश्चिंत रहिए, आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द होगी, लेकिन प्रोविजनल को क्लियर करने के बाद। तो दोस्तों आप लोग को ये जानकारियाँ कैसी लगी
कोई भी अगर इसके अलावा आपके मन में कोई अगर डाउट है तो कृपया उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है। और उसका अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको वो सूचना नहीं दी गई है जो आप पूछ रहे हैं कमेंट में, तो ही उसका जो है रिप्लाई किया जाएगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वो सूचनाएं दे दी गई हैं तो फिर दोबारा कमेंट बॉक्स में जा करके और उसका कमेंट नहीं किया जाएगा। तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि वही कमेंट में लिखें, वही शब्द वही प्रश्न लिखें कमेंट बॉक्स में जो यहाँ पे न बताया गया हो और आपके मन में डाउट हो। तो उम्मीद है सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव सेशन था, सब ने जुड़ा, सब लोग जुड़े और सब लोगों को अच्छा लगा होगा। उम्मीद है सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कृपया और भी अच्छी अच्छी खबरें और ऑथेंटिक और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बेल आइकन को टिक कर दें, जिससे कि सबसे पहले आप लोगों को ये सूचना मिल सके। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।